कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी के अंतर्गत क्रम किसानवाणी गांव में किसान के साथ के ये क्रम हमन आज पहुंचे हन घरघोड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत छर्रा टांगर में। मैं हूं आप मन के रेडियो संगवारी स्वतंत्र महंत और मोर साथ में है मैं हूं आप मन के रेडियो संगवारी शशि पटेल। हमर दोनों को तिले आप मन ला सबो लइका मन ला सबो गुरुजी मन ला राम राम है, जय जोहार है। क्रम हमार किसानवाड़ी के जो कार्यक्रम है गांव में किसानवाड़ी गांव में किसान के साथ में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। एक क्रम में भैया हो हमन गांव में आके गांव के उन्नतशील नवा नवा तौर तरीका नवा नवा तकनीक ले खेती करोइया किसान मन संग प्रत्यक्ष रूप से चर्चा करथन और एकर हमार आकाशवाणी के कार्यक्रम किसानवाड़ी में प्रसारण होथे, जेकर लाभ हमार आने किसान भैया मन ला घलाव मिलथे। लेकिन भैया हो आज हमन जोन मन ले चर्चा करथन ओमन न तो किसान है और ना ही कोनो अधिकारी। आप मन सोचत हो यह फिर कौन है, तो भैया हो एमन है किसान घर के स्कूल में पढ़ोइया लइका और एमन करथे किसान मन के खेत के माटी के जांच, ओकर सेहत के जांच और ओ मन ला बताथे माटी में पोषक तत्व के कमी बेसी और ओकर बताथे उपाय। दरअसल भैया हो भारत सरकार के कृषि और किसान मंत्रालय के तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम चालू करे गए हवे। एकर उद्देश्य भैया हो ग्रामीण इलाका के स्कूली लइका मन में माटी के सेहत और सतत कृषि प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये प्रोग्राम ला पहली चरण में हमारे छत्तीसगढ़ में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में चालू करे गए हवे। एमा स्कूली लइका मन ला माटी के सेहत ले जुड़े अहम जानकारी दे जाथे। जांच करे बर ये लइका मन ला ट्रेनिंग देगी से कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के तरफ से। एमन गुरुजी मन के संग में खेत में घलाव जाते, वहाँ सैंपल लेते, जांच करके किसान मन ला रिपोर्ट देते। तो भैया हो आज एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्रा टांगर के यही लइका और ओ मन ला सिखोइया गुरुजी मन से हमन चर्चा करबो कैसे मिट्टी के जांच करते का करते। तो के नाम बता। माय नेम इज उर्मिला राठिया ऑफ क्लास 11। माय स्कूल नेम इज EMRS छर्रा टांगर। ये सॉइल हेल्थ प्रोग्राम जो है आपके स्कूल में लागू है, तो आप मन मिट्टी की जांच करता कैसे करता कब से करा था? हमन मिट्टी का जांच 2-3 साल से कर रहे हैं। मिट्टी के सेहत के बारे में जानते हैं, उसमें कौन सी उसकी उर्वरता पोषक तत्व और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो उसमें उसका पता लगा सकते हैं, नहीं है तो उसमें हम उसका मिट्टी का स्वास्थ्य जानकर उसमें अच्छे से डाल सकते हैं। इसका उपाय भी बताते हैं। यस, उसका उपाय भी बताते हैं। मिट्टी की सारी जानकारी, उसमें कौन सी फसल आ सकती है नहीं आ सकती है, कौन सा बीज लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, सारी जानकारी मिट्टी के टेस्ट से पता चलता है। तो संगवारी हो अभी हमन जो एकलव्य स्कूल पहुँचे हैं तो वहाँ के सर जी ले घलो भेंट मुलाकात करे हैं जो मन लइका मन ला प्रशिक्षण देथे कि मिट्टी जांच कैसे किया जाथे। तो आवा हमन सर मन ले चर्चा करथन। तो सर सबले पहले आप मन अपन के परिचय दिहा। मैं उमेश PGT बायोलॉजी EMRS छर्रा टांगर के अंदर कार्यरत हूँ। मैंने कुछ बच्चों के लिए जांच करवाई। मैं वहाँ पर गांव में गया। अच्छा, बच्चा मन लेके गए सर? हाँ, बच्चों को लेके गए। हाँ। गांव में गए, किसानों से जांच करवाई कि उनकी मिट्टी के अंदर कौन सी फसल वो उगा रहे हैं। हमने उनके खेत के अंदर गए, वहां से मिट्टी के सैंपल लिए और उनको रिपोर्ट कार्ड बना के दिया मिट्टी का। यहाँ पर आए, लैब के अंदर जांच की। हमारे पास जैसे ट्रैवल किट है सॉइल टेस्टिंग के लिए, उसके अंदर हमने जांच की मिट्टी की क्षारीयता, मिट्टी का जो pH मान होता है वो भाई अम्लीय है या क्षारीय है, ये देखा गया। साथ में हमने पाया कि भाई मिट्टी के अंदर जिन पोषक तत्वों की कमी थी, क्योंकि मेनली यहाँ पर पहाड़ी मिट्टी जैसी काली मिट्टी जिनके अंदर मेनली कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, स्पेशली जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, इनको देखा तो पाया गया कि भाई स्पेशली अगर हम देखें तो यहाँ पर चावल की फसल मेनली उगाई जाती है। अच्छा। तो हमने देखा कि इस फसल के अंदर हम किस किस प्रकार के और केमिकल ऐड कर सकते हैं। इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर ये सब लिखा आता है कि यदि हम इस प्रकार के उर्वरक यूज करेंगे तो ये यहाँ पर और अच्छी फसल उगा पाएंगे। अच्छा, तो सर जब आप मन मिट्टी के परीक्षण करा तो वो किसान मन ला आप मन बताया है ना, समझाइश दिया, तो किसान मन आप मन के समझाइश ला मानिन की नहीं?
बिल्कुल मान रहे हैं। तब उन्हें पता लगा कि उनकी फसल अच्छी होगी तो उनका ही फायदा है। अच्छा, उन्होंने धन्यवाद भी दिया हमें ये सब काम करने के लिए, बताया हाँ। सर अगले बार फिर से आ सकते हैं। अच्छा। दूसरे के खेत के लिए भी जानकारी दी गई कि हाँ। आप उनके खेत में भी जाइए, वहाँ पर भी इस प्रकार का परीक्षण कीजिए। तो सर का आप मन बच्चा मन लेके गए रहे उनके खेत में जांच करवे? हाँ, बच्चों को लेके गए थे ताकि बच्चों को ही नॉलेज हो। हाँ हाँ, तो बच्चा मन सीख पाए ना? हाँ, बच्चों ने पूरा सीखने में भी आनंद लिया है, अच्छे से सीखा है इन्होंने सभी। हाँ, और मतलब मजा भी आई सो ही खेत के भीतर में गिन हुई था, है ना? ये है, जैसे मेरे साथी और भी शिक्षक थे। हाँ। जैसे पीजीटी केमिस्ट्री मोहित सर है हमारे इधर। हाँ, हमारे साथ मैम थी टीजीटी साइंस नीतू मैम। हाँ। और कुलदीप सर थे, वो भी टीजीटी साइंस के पद पर कार्यरत है। हिमालय सर थे, वो पीजीटी फिजिक्स के रूप में कार्यरत है। हाँ। ये सब हमारे साथ गए थे, तभी हम मतलब उधर गाँव वालों को लेकर के, बच्चों को लेकर के खेत में गए थे। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया जानकारी दिया आप मन सर, एक लिए आप मन के धन्यवाद। आओ अभी हमार चर्चा करे बर आओ एक लड़का मन है सर मन हावे, तो अभी गोट बात करी हमार स्वतंत्र भाई। तो भैया हम अगले क्रम में चर्चा करबो। नाम बताओ। मैं नीलम पैकरा 10वीं की छात्रा हूँ। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्रा टांगड़ रायगढ़ की छात्रा हूँ। मिट्टी की जांच किए हैं? खेत में गए थे? यस। कैसा सैंपल लिए? खेत में गए, फिर खेत के हम लोग 5 जगह से मिट्टी खोदे। मतलब कि फर्स्ट तो थोड़ा सा मतलब मिट्टी का ऊपर परत को खोद के हटाए, फिर 12 सेंटीमीटर खोदे वी के शेप में, फिर मिट्टी को लिए, फिर उसको सुखाए, फिर उसको छान लिए, फिर जो पाउडर टाइप से था उसको सैंपल के रूप में लिए। तो भैया हो एक बच्ची और है, एक से भी चर्चा करथन। अभी आप लोग गए थे जांच करने के लिए, मिट्टी की जांच की है, तो सैंपल लेके आए, तो कैसे जांच किए और उसमें क्या रिजल्ट मिला? हम लोग वहाँ से सैंपल लेके आए अलग अलग खेत से, फिर उसको नेम दिए ABCD करके अलग अलग, फिर उसके बाद लाए, उसके बाद उसको छाने की मतलब कि जो छोटा कण रहेगा वो बाहर हो जाए, बड़ा कण अलग हो जाए, फिर उसको एक इक्विटेंट में डाले और उसको घोल दिए ताकि उसका pH वैल्यू कितना है। एक और बच्ची है जो pH के बारे में बता। pH क्या होता है? pH वो होता है जो जब हम उसको जांच करते हैं ABC। इसी क्रम में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्रा टांगड़ के सर हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, जैसे मिट्टी की जांच बच्चे लोगों से कराते हैं, उनको pH मान के बारे में बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको जानकारी देते हैं। मेरा नाम मोहित गुप्ता है, मैं पीजीटी केमिस्ट्री AMRS छर्रा टांगड़ में कार्यरत हूँ। जैसे कि pH मान में हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन की मिट्टी कितनी अम्लीय है या क्षारीय, एसिडिक और बेसिक नेचर निकालते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि कुछ फसलों में हमें मिट्टी का बेसिक नेचर चाहिए होता है, तो उसके लिए हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसकी, कि रिजल्ट निकालते हैं बच्चे की मिट्टी में जो pH का वैल्यू है वो कितना है। जी। हाँ, जैसे कि 7 जो है वो न्यूट्रल वैल्यू है। अगर मिट्टी के लिए, अगर हमें किसी फसल के लिए अगर मिट्टी को बेसिक चाहिए होता है तो उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा आनी चाहिए। तो अगर ये रिजल्ट आता है तो बच्चे पता कर लेते हैं कि ये मिट्टी जो है उस पर्टिकुलर फसल के लिए उपयुक्त है। इसी तरह बच्चे और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में होने चाहिए उसकी भी वैल्यू निकालते हैं, कंडक्टिविटी वगैरह है वो बच्चे जांच करते हैं। फिर उस वैल्यू से वो पता करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर है जो उनकी मिट्टी में डालना चाहिए, जिससे कि वो फसल जो है अच्छे से उगे और वो जो फसल है अच्छी रहे। तो फसल की जितना मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कम हैं उस बात का रिजल्ट निकलता है यहाँ पर। जी। तो सर, ये जैसे ये रिजल्ट जो रहता है वो किसानों को हम देते हैं, किसानों को क्या एडवाइस देते हैं? सर, ये जो रिजल्ट बच्चे निकालते हैं उसके सारे न्यूट्रिएंट्स की जांच करके वैल्यू निकाल करके वो रिजल्ट जो है, एक वेबसाइट है सॉइल हेल्थ कार्ड नाम से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगभग 5-6 सालों से चल रही है किसानों के हित के लिए। उनकी मिट्टी की जांच के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड नाम की एक स्कीम चल रही है। उस स्कीम के अंतर्गत ये सारा रिजल्ट उस वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है। अपलोड होने के बाद जब ये बच्चे वो डाटा उसमें अपलोड करते हैं, पर्टिकुलर किसान का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसको एक सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। उस कार्ड पर उन सारी जो मतलब चीजें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स का कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है, इस तरह का एक वैल्यू होता है और उस पर दिया होता है कि किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है।
उस कमी के हिसाब से वो डाटा ऑनलाइन ही ये चेक करके बताता है कि उनको कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। इस तरह का वो उनको रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसको सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं। जी, अभी इस स्कूल से अपन कितने किसानों को कितना कार्ड वितरण कर चुके हैं? अभी तो इस साल का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। हर साल क्या होता है, स्कूल को 50 टेस्ट अलॉट किए जाते हैं। जैसे कि पिछले साल 50 टेस्ट अलॉट किए गए थे, तो हमारे स्कूल में जैसे कि 5 साइंस फैकल्टी के टीचर्स हैं, उन सभी को रजिस्टर किया गया, बच्चे उसके अंदर इंक्लूड हुए। वो बच्चे जो हैं वो उस टीचर के साथ मिल करके सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसकी स्कूल में लाकर जाँच करते हैं। उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो जनरेट हो जाता है ऑनलाइन वैल्यू डालने के बाद, फिर वो किसानों को दिया जाता है। और इस साल का जो 50 टेस्ट का अलॉटमेंट हुआ है उसमें अभी बच्चे इनरोल्ड हैं और टेस्ट चल रहा है। जी, ये जैसे अभी अपना एक वो आएगा, टारगेट आएगा। जी सर, इस साल का टारगेट आ चुका है 50 टेस्ट का। ये कब से चालू करेंगे इसको? सर चल रहा है, अभी प्रोग्रेस चल रहा है। सर, जैसा कि ये ओवरऑल जो स्किल है ये बच्चों को एग्रीकल्चर से जोड़ने के लिए है, तो इसका कितना फ़ायदा बच्चों को होगा और आगे चल के ये जो बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर में क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे? सर, इसी टेस्ट की वजह से क्या है ना कि बच्चों को इंटरेस्ट आ भी रहा है और हमारे स्कूल में 2 लैब स्टेबलाइज हो चुकी हैं, एक ऑटोमोबाइल है और एग्रीकल्चर है। तो इस साल अभी जो 10th में पास हुए बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर में इनरोल्ड हुए हैं और उनको इंटरेस्ट भी है कि वो एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ अच्छा करें। बहुत अच्छा। हाँ, तो संगवारी हो देखा हमारे बीच में एक ठन लड़का हवे जोन हर अभी हमला माटी परीक्षण के बारे में बताही। तो सबले पहले अपन के नाम बतावे। मेरा नाम भवानी राठिया है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छर्रा टांगर से हूँ। अच्छा, तो बेटा ते सबले पहले ये बता कि जो हम माटी परीक्षण करथन है ना, आपन भी तो करा था, तो माटी परीक्षण काबर जरूरी है? मिट्टी का परीक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि उसका स्वास्थ्य पता चले, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, उससे उसमें कौन सा बीमारी है या नहीं है। जैसे कि हम लोगों को भी बीमारी होती है तो पता चलता है, हमारा भी स्वास्थ्य खराब होता है तो पता चलता है कि हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं। उसी प्रकार मिट्टी का परीक्षण ज़रूरी है ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य जाने। हाँ, तो जैसे हमन मिट्टी के परीक्षण कराथन और स्वास्थ्य के बारे में पता चलते, तो फिर एकर ले किसान ला का फायदा होते? इससे किसान को फायदा होता है कि मतलब वो उसमें कितना पानी, मतलब फसल लगाए तो उसमें कितना पानी देना है, कौन सा खाद डालना है, इस सब की जानकारी उन लोगों को पता चलता है मिट्टी परीक्षण से। हाँ, और संगे संगे ये भी तो पता लगते ना कि कौन सा माटी में कौन सा खेती करेले अच्छा रहते। हाँ, है ना। तो ये आप मन किसान मन बता था। हाँ, बताते हैं किसान लोगों को कि कौन सा मिट्टी मतलब फसल के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं मतलब ज़रूरी है, और कौन कौन सा फसल किस मिट्टी में अच्छे से होता है, ये सारी जानकारी किसान लोगों को देते हैं। अच्छा, तो किसान मान लो तो फायदा हो, तो ही जैसे आप मन जानकारी देते माटी के बारे में, है ना। हाँ, तो बेटा बहुत अच्छा बात बताया है, कर लिए आप मन का धन्यवाद। यही कड़ी में हमारे संग में स्कूल के मैडम हैं, एमन से भी चर्चा करवो कि मिट्टी के जांच पर एमन जो लड़का मन ला कैसे लेके जाते हैं, कहाँ जाते हैं और कैसे जांच करते हैं। मैडम आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम नीतू है, मैं टीजीटी साइंस के पोस्ट पर कार्यरत हूँ AMRS छर्रा टांगर में। तो हम बच्चों को जो बगल के जो गांव है वहाँ की जो खेत है, जो किसान है उनके पास लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ पे मिट्टी कलेक्ट करते हैं, फिर जो भी मिट्टी का जैसा रंग है, हर एक चीज़ जो भी जगह है वहाँ पर वो चीज़ मेंशन करते हैं। उसके बाद मिट्टी में जो जिस भी चीज़ की कमी होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिससे कि फसल अच्छे से नहीं उग पाता है, तो वो चीज़ की कमी के लिए जो भी खाद है, जो भी फर्टिलाइज़र है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं ताकि जो फसल है वो अच्छे से उग सके। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे उगाना है और कैसे अच्छी से अच्छी फसल उगा सकते हैं, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान के पास ये बात पहुंचा रहे हैं। मैम ये बताइएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सॉइल हेल्थ स्कूल प्रोग्राम जी, ये बच्चों को कितना फ़ायदा होगा और आगे इसका बच्चे यूज करेंगे भी करेंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, बच्चों को भी फ़ायदा होगा आगे एग्रीकल्चर में या कोई भी फील्ड जैसे जो पेड़ पौधों से, प्लांट से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो यहाँ पे पेड़ जो क्रॉप प्लांट्स है वो काफ़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। तो किस तरीके से हम लोग अच्छे से अच्छे प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, और पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्लांट्स नीड
उनका नीड हो रहा है, तो अगर उसमें आगे बच्चे जाएंगे तो और फ़ायदा ही होगा सबके लिए, देश के लिए। जी, निश्चित तौर पे जो बच्चे हैं जो अभी शुरुआती दौर में जो प्रारंभिक चरण है, जो स्कूली एक वो है, वहाँ से यदि एग्री के प्रति उनका एक रुझान रहेगा तो आगे चल के वो अच्छा कर पाएंगे और खेती किसानी का जो एक रेशियो है जो हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है जी, वो उसमें बच्चे योगदान दे पाएंगे। तो ये क्या है आगे चल के उसका कुछ अपने को देश के प्रति क्या जो प्रोग्राम है, स्कूल का प्रोग्राम है? जी स्कूल का ही प्रोग्राम है, लेकिन अभी जैसे अगर अभी से ही बच्चे थोड़ा बहुत सीखेंगे तो बेसिक जो नॉलेज है इन्हें पता चलेगा, फिर आगे इसमें और वो अच्छा बेहतर कर सकते। ठीक है, और जैसे मिट्टी में जो भी हमें और कुछ किसान क्या करते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा खाद फर्टिलाइज़र्स वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें सीमित मात्रा में, जैसे अगर मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र लेना है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से हम लोग फसल उगा सकें। जी, संतुलित उर्वरक हम लोग बोलते हैं जो खेती किसानी की जो एक शब्द है, वो संतुलित उर्वरक वही है कि नाइट्रोजन की जहाँ कमी है वहाँ एक मात्रा निश्चित हो उसको उपयोग करें। तो इसकी जानकारी आप लोग देते हैं? जी, जिस भी न्यूट्रिएंट की कमी है और तो मिट्टी में जिस भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उसके बारे में बताते हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसलिए उसके बारे में भी बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो संगवारी हो, ये आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय हमन छर्रा टांगन में रहन बहुत अच्छा चर्चा हुई। मिट्टी परीक्षण यहाँ के लड़का मन करते हैं, स्कूली लड़का मन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्र सरकार की स्कीम है सॉइल हेल्थ स्कूल प्रोग्राम। तो एक तहत आज हमन बातचीत करें, बहुत अच्छा बातचीत हुई और यहाँ के गुरुजी मन बहुत मदद करें, लड़का मन बहुत अच्छा बोलिन है। स्कूल के लड़का मन में थोड़ा सा झिझक जरूर होते, लेकिन वो झिझक धीरे धीरे निकल जाही और ये कार्यक्रम ला सुन ही और जो आने लड़का मन है ओकर ले भी प्रोत्साहित हुई। तो आप सब हम लोगों को बहुत सपोर्ट किए, बहुत सहयोग किए, अच्छा जानकारी दिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तरफ से आप सभी को राम राम है, जय।